जय श्री गणाधिपते नमः, जय सूर्याय नमः। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है राधिका और आज हम जानेंगे वृंदावन का इतिहास जो शुरू होती है 1515 ईस्वी में। कहा जाता है कि वृंदावन की खोज 1515 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े खोए हुए पवित्र स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से वृंदावन का दौरा किया। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है। वृंदावन ब्रजभूमि का एक प्रमुख शहर है। वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण बचपन बिताया था। वृंदावन को हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा का एक पवित्र स्थान माना जाता है। यूँ तो वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। वृंदावन के आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं से जुड़ा है। वृंदावन श्री कृष्ण की अलोक लीलाओं का केंद्र है। वृंदावन में विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। यहाँ बहुत संख्या में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इस स्थान को वृंदावन नाम दिया गया। वृंदा का मतलब तुलसी होता है। जब श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे तब कंस द्वारा बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर श्री कृष्ण का परिवार वृंदावन में जाके बस गया। वृंदावन में सबसे प्राचीन मंदिर श्री पर्यावरण बिहारी जी का मंदिर है। वृंदावन जो श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी है। इस स्थान पे अनेक ऐतिहासिक धरोहर, सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। गौड़ीय वैष्णव और हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों के लिए वृंदावन विश्व भर में प्रसिद्ध है। वृंदावन से सूरदास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु जैसे महर्षियों का नाम हमेशा के लिए वृंदावन से जुड़ गया है। वृंदावन से श्री राधा रमण मंदिर से ऐतिहासिक और किंवदंतियों के अनुसार वृंदावन में 7 ठाकुर जी हैं, जिनमें से एक स्वयं राधा रमण जी हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी वृंदावन जाए वहाँ से घर लौटते वक्त तुलसी, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, मिट्टी आदि चीज़ ना लाएं। यहाँ की दुकानों पर हस्तशिल्प, फूल, धूप बत्ती, कपड़े उचित दामों पर मिलती हैं। तीर्थस्थल होने के कारण आपको इस क्षेत्र की प्राचीन वस्तुओं और लकड़ी के कामों का खजाना मिलेगा। बरसाना के राधा रानी मंदिर ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत हाफ पैंट, शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट पहनकर मंदिर में प्रवेश करने वालों पर रोक लगा दी गई है। कृपया कर वृंदावन में रील बनाने के लिए ना जाएं और वृंदावन जाएं तो सिर्फ भक्ति भावना लेकर ही जाएं। क्या आप जानते हैं, ब्रज की माटी को ब्रजरज कहा जाता है। यूँ तो माटी को मिट्टी, बालू इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है, परंतु ब्रज की माटी को विशेषकर धार्मिक परंपराओं के अनुसार ब्रज कहा जाता है। कृपया कर वृंदावन की ब्रजभूमि को मिट्टी ना कहें, क्योंकि इस ब्रजभूमि ने अनेक अच्छे कर्म किए, तब जाके इस ब्रजभूमि को कृष्ण और राधा की भूमि बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर वृंदावन में एक बालाजी का आश्रम है, जहाँ पर कोई भी मनुष्य बिना पैसे दिए ठहर सकता है, किंतु आप जितने दिन इस आश्रम में ठहरेंगे उतने दिन आपको बालाजी आश्रम की सेवा करनी होगी। क्या आप जानते हैं वृंदावन का नाम वृंदावन कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि वृंदा जो पूर्व जन्म में तुलसी थी। वृंदा एक तपस्विनी थी। वृंदा ने एक वन में जाकर कठोर तपस्या की, जिस वजह से उस वन का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन में यूँ तो कई मंदिर हैं, लेकिन आज हम वृंदावन की प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों की श्रेणी में सबसे पहले आता है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी ने किया था, जो कि कृष्ण भक्त थे। इसके साथ स्वामी हरिदास जी शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्ण उपासक संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण
छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन दिया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के लिए संगीत गाया करते थे। उसी संगीत को सुनने के लिए श्री कृष्ण एक छोटे से बच्चे के रूप में स्वामी हरिदास जी के पास आया करते थे। वह संगीत इतने मधुर होते थे कि श्री कृष्ण के दिल को छूते थे। एक बार स्वामी हरिदास के भक्ति से खुश होकर श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वामी हरिदास को दर्शन दिया और स्वामी हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। तब स्वामी हरिदास जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको तो लंगोट पहना दूंगा, लेकिन मैं राधा रानी को कैसे रखूंगा, वो तो रानी है। स्वामी हरिदास जी की बात को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण और राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास जी ने बाकी बिहारी नाम दिया। संगीत में ख्याति प्राप्त तानसेन और बैजू बेवरा स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी इतने निपुण संगीतकार थे कि अकबर भी वेश बदलकर इनके संगीत को सुनने आया करते थे। स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति पर पद भी लिखा है जो कि ब्रज भाषा में है। इसी तरह अपना संपूर्ण जीवन स्वामी हरिदास जी ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर ही व्यतीत कर दिया। इसके बाद वृंदावन में दूसरा मुख्य मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर है। राधा वल्लभ जी का अर्थ है कि कृष्ण और राधा एक हैं। आत्मादेव नाम का एक ब्राह्मण था। उनके पूर्वजों ने कैलाश पर भगवान शिव जी की पूजा की थी। तब भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी थी और यह श्री हरिवंश महाप्रभु जी थे जिन्होंने इस मूर्ति को ऊंचे थौर यानी कि ऊंचे स्थान पर यमुना नदी के चट्टान पर स्थापित किया, इसे आज हम राधा वल्लभ मंदिर के नाम से जानते हैं। वृंदावन का तीसरा प्रमुख मंदिर प्रेम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 1000 मजदूर व 11 वर्ष के समय के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। प्रेम मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है। प्रेम मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है जो वृंदावन की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। इसके बाद वृंदावन का चौथा मुख्य मंदिर निधिवन है। निधिवन वृंदावन में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह भगवान कृष्ण की लीलाओं को समर्पित प्रमुख स्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि रात होने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी अपने गोपियों के संग यहाँ आते हैं और रास लीला करते हैं। और यही निधिवन में एक रंग महल भी है जो जंगलों से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रास लीला खत्म करने के बाद राधा और कृष्णा विश्राम करते हैं। निधिवन मंदिर में राधा और कृष्णा की एक सुंदर मूर्ति भी है और यहाँ श्री बंसी छोरी राधा रानी मंदिर भी है। उसके साथ साथ यहाँ स्वामी हरिदास जी का जीवित समाधि भी है। यहाँ पर एक तालाब भी है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने उनकी सखी ललिता के नाम पे बनवाया था। निधिवन में रात को किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। निधिवन में विशाल तुलसी के पेड़ पाए जाते हैं जो जोड़ों में हैं और उनके जड़ें आपस में उलझे हुए हैं। निधिवन जितना खूबसूरत इस वन का नाम है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत ये निधिवन है। निधिवन के बाद वृंदावन का 5वां मुख्य मंदिर श्रीरंगजी मंदिर है। यह मंदिर अत्यंत सुंदर है जो मन को मोह लेता है। जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था सिवई जय सिंह। सिवई जय सिंह ने जयपुर से इस मूर्ति को वृंदावन में लाया था। सिवई जय सिंह ने इस मूर्ति को जयपुर से वृंदावन इसलिए लाया क्योंकि राजा जय सिंह के सपनों में श्री कृष्ण जी स्वयं आए थे और श्री कृष्ण जी ने जय सिंह से कहा कि वृंदावन में इस मूर्ति को स्थापित कर मंदिर बनवाएं और राजा जय सिंह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे जयपुर से इस मूर्ति को वृंदावन लाए और उन्होंने श्रीरंगजी मंदिर को बनवाया। मान्यता यह भी है कि इस मूर्ति का निर्माण भगवान कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने किया था। श्रीरंगजी मंदिर दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपनी खूबसूरती की वजह से। श्रीरंगजी मंदिर के बाद वृंदावन का 6वां मुख्य मंदिर श्री प्रियकांत जो मंदिर है। इस मंदिर को लोटस टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर बिल्कुल कमल के फूल के समान बना हुआ है।
इस मंदिर का शिखर दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। यह मंदिर भी श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है तथा इस मंदिर में भी भगवान राधा और कृष्ण की अत्यंत सुंदर मनमोहक मूर्ति है। श्री प्रियकांत जो मंदिर, इसका नाम इस तरह इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रिया का मतलब राधा और कांत का मतलब श्री कृष्ण है। मंदिर के गर्भगृह में प्रियकांत जो के दर्शन करके भक्त अत्यंत खुश हो जाते हैं। ऐसी दिव्य मनोहर झांकी श्री प्रियकांत जो का यहाँ पर होता है। इस मंदिर की लगभग ऊंचाई 125 फीट है। इस मंदिर के निर्माण के लिए मकराना राजस्थान के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर प्राचीन भारत के कला और वास्तुकला में एक पुनः जागरण को दर्शाता है। इस मंदिर को बनाने का संकल्प विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2007 में लिया था। इस मंदिर की स्थापना श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज द्वारा 2009 में रखी गई थी। इस मंदिर को बनाने में 7 साल का समय लगा था। इसके प्रथम चरण की शुरुआत 2012 में हुई थी। इस मंदिर को 8 फरवरी 2016 में लोगों के लिए खोला गया। इस मंदिर का उद्घाटन श्री कप्तान सिंह सोलंकी जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे, उन्होंने किया था। इस खूबसूरत कमल जैसे मंदिर को देखने के लिए प्रतिदिन लाखों की भीड़ उमड़ती है। प्रियकांत जो मंदिर के बाद वृंदावन में 7वां मुख्य मंदिर अक्षय पात्र मंदिर है। अक्षय पात्र मंदिर, इस मंदिर का वास्तविक नाम राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है, लेकिन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा स्थापित बड़ी रसोई के कारण इसे अक्षय पात्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में यह संस्था स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम को चलाती है। पूरे वृंदावन में यह अक्षय पात्र मंदिर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती है तथा उनके पोषण का भी पूरा ध्यान रखती है। वृंदावन में यह संस्था 2000 में बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक यह संस्था अपना योगदान देती आ रही है बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए। अक्षय पात्र मंदिर के बाद वृंदावन में 8वां मुख्य मंदिर जयपुर टेम्पल वृंदावन है। इस मंदिर का निर्माण 1917 में जयपुर के राजा माधव सिंह ने अपने गुरु ब्रह्मचारी गिरधारी शरण के कहने पर किया था। इस मंदिर को बनाने में राजा माधव सिंह को समस्या आ रही थी, क्योंकि राजा माधव सिंह जी राजस्थान से पत्थरों को ला करके वृंदावन का यह मंदिर बनवा रहे थे। मथुरा में तो रेलवे लाइन थी, परंतु मथुरा से वृंदावन तक कोई रेलवे लाइन नहीं थी, तो मथुरा से वृंदावन का रेलवे निर्माण राजा माधव सिंह जी ने किया, जिससे लाल पत्थरों को वृंदावन लाया गया, जिससे यह भव्य मंदिर जयपुर टेम्पल वृंदावन बनकर तैयार हुआ। यह मंदिर जितना विशाल है उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है। वृंदावन इतिहास का यह प्रथम चरण था। वृंदावन इतिहास का दूसरा चरण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा राधे राधे।